हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों हम वो क्वेश्चन भी साथ में लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जल्दी से सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आज की चौथी क्लास 400 मिशन की लेकर आ गए हैं। पिछली यदि अपनी क्लास नहीं देखी तीसरी तो प्ले लिस्ट में जाकर वो भी क्वेश्चन देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आज के सेशन के लिए। तो दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो हमारी स्क्रीन पे क्या है कि फैराडे का नियम किससे संबंधित है। दोस्तों फैराडे का नियम किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम जो विद्युत अपघटन से संबंधित है। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने का फ्यूज तार किससे बनती है। दोस्तों फ्यूज तार है जो किससे बनती है, तो टिन और शीशे की मिश्र धातु से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 153वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि किलोवाट इंटू घंटा किसकी इकाई है। दोस्तों किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये हमारी इकाई विद्युत ऊर्जा की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और दोस्तों वाट है जो विद्युत शक्ति की होती है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 155वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 156वां क्वेश्चन देखो कि तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। दोस्तों तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तो तांबे का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 156 का राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, 157वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों कि माइका क्या है। माइका क्या है दोस्तों, जल्दी से बताओ माइका क्या है। तो दोस्तों माइका है कि उष्मा का चालक होती है जबकि विद्युत का कुचालक होती है। माइका होते हैं जो दोस्तों उष्मा का तो चालक होती है, विद्युत का कुचालक होती है। ये एक खनिज है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो विद्युत धारा की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की इकाई युक्ति क्या है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, या डीसी वोल्टेज को अपचयन या उपचयन, दोनों एसी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। ट्रांसफार्मर युक्ति है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 162वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू घंटा। 163वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। दोस्तों बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 164वां कि विद्युत चालकता की इकाई क्या है। विद्युत चालकता की इकाई क्या है दोस्तों, विद्युत चालकता की इकाई है महो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, महो। अगला 165वां क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। दोस्तों आपके पिछली क्लास में बहुत सारा सपोर्ट रहा है, बहुत सारे दोस्तों ने शेयर भी किया, तो इसी प्रकार इस सेशन को भी शेयर करना आप सभी। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर एसी के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। यानी 165 का राइट आंसर होगा ए, एसी, ओनली फॉर एसी के लिए काम करता है ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन देखो, 166वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। दोस्तों स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके, इस्पात या नरम लोहे के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात के बनाए जाते हैं दोस्तों स्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक, अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जबकि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखो, 168वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां पे होती है। किसी चुंबक की आकर्षण जो शक्ति है सबसे अधिक कहां पर होती है,
तो मध्य या किनारों पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर होगा इसका राइट आंसर ए। ये हमें पूछ रहा सबसे अधिक कहां पर होती है, तो सबसे अधिक होती है किनारों पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों मध्य में क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन देखो 169वां क्वेश्चन है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। दोस्तों सबसे कम होती है मध्य में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इन दोनों क्वेश्चनों में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, घुमाकर पूछ लेता है ना। अगला क्वेश्चन देखो 117वां क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है स्क्रीन पर। दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके भी साइंस आने वाली है तो वो इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, क्योंकि इन क्वेश्चन से बाहर आपके एक ही क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, ये वो क्वेश्चन है जो दोस्तों एग्जाम के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को जरूर देखना आप सभी को। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है दोस्तों गॉस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 170 का राइट आंसर होगा ए। 171वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो होता है गॉस और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 171 का राइट आंसर होगा ए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 172वां का एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है दोस्तों कितनी, एक डोमेन में परमाणु की संख्या होती है 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21, ऑप्शन से क्लियर नहीं दिख रहे हैं, परंतु ये ऑप्शन है कि 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक होती है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो ये सबको पता होगा कि चुंबकीय उत्तर व दक्षिण दिशा को इंगित करती है कंपास, है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 174वां क्वेश्चन है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबकीय सदैव किस दिशा में ठहरता है। तो दोस्तों एक मुक्त रूप से लटका हुआ जो चुंबकीय है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 174 का राइट आंसर का ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन देखो 175वां क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय पदार्थ से विचुंबकीय किया जा सकता है, यानी किसी चुंबकीय पदार्थ से हम विचुंबकीय किया जा सकता है, मतलब उसके चुंबकीय गुण को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो एक तो हथौड़े से पीटकर, एक गर्म करके उसका चुंबकीय जो गुण है हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। दोस्तों दोनों हथौड़े से पीटकर भी किया जा सकता है और गर्म करके भी उसके चुंबकीय गुण को हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 176वां क्वेश्चन हमारे सामने, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ओरस्टेड ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने बताया था, ओरस्टेड ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो दूरों पर नमन कोण का मान कितना होता है। दोस्तों दूरों पर नमन कोण का मान कितना होता है, दोस्तों दूरों पर नमन कोण का मान कितना होता है, दूरों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और दोस्तों भूमध्य रेखा पर होता है 0 डिग्री। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना। 178वां क्वेश्चन है कि डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत। दोस्तों डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत पर डायनामो कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर डायनामो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 179 कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। दोस्तों विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा का, 179 का ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम। लेंज का नियम है दोस्तों, लेंज का नियम क्या है, कौन से संरक्षण का है दोस्तों लेंज का नियम, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है लेंज का नियम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो 181 कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। तो दोस्तों तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, परिणामी ध्रुव, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। परिणामी ध्रुव कहते हैं उस तीसरे ध्रुव को, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 182 का पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है।
तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, तो यह दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 182 का राइट आंसर को ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो 183, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? दोस्तों लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा 183 का? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 780, ऑप्शन डी सेंटीग्रेड है ना, 780 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 184, कि एक प्रकाश विद्युत सेल प्रवर्तित करता है। दोस्तों एक जो प्रकाश सेल है, एक प्रकाश विद्युत सेल है, वह परिवर्तित करता है किसको? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है 185, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, दोस्तों डायोड क्या है, जो धारा को किस में कन्वर्ट करती है? यह दोनों दिशा में बहती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बहती है, क्या है इसका राइट आंसर? 185 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। दोस्तों डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रयुक्त होने देती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिए जाते हैं? दोस्तों त्रिविमीय यानी 3D के चित्र जो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है 187 का, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा का? ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने दोस्तों कृष्ण छिद्र सिद्धांत को बताया था। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी। अगला हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिकवेट ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 189 है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 190 है कि रडार के आविष्कार कौन थे? दोस्तों रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किया था टेलर एवं यंग ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टेलर एवं यंग ने रडार का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों 191 का ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले दोस्तों, जल्दी से टेलीग्राम से ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप सभी को, है ना। और दोस्तों अगले क्वेश्चन देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों 192 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 193 क्वेश्चन है कि तड़ित चालक के आविष्कारक है। दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तांबे की बनी होती है दोस्तों ये छड़, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? एक क्वेश्चन जरूर पूछता है आविष्कार से रिलेटेड। तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने और टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। हो गया क्लियर। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रेकवेट ने। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 196 का बहुत ही शानदार ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने की थी। दोस्तों लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? दोस्तों टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दूरबीन की खोज इन्होंने की थी और टेलीस्कोप की खोज इन्होंने की थी, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने का हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हवाई जहाज का जो आविष्कार है वह किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि दोस्तों गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 2वां कि परमाणु बम का विकास किसने किया। दोस्तों परमाणु बम का विकास या आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। और दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? टेलर ने। कल क्वेश्चन आया था दोस्तों, कल की क्लास में। और आज की क्लास में परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। पिछली दोस्तों क्लास अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख लेना। जो दोस्तों एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर देखकर जाना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल करेंगे। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए और लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।